स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं वृत्त के बारे में। आज का टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? तो सर्कल को समझने से पहले एक किताबी परिभाषा समझ लेते हैं कि किताब में क्या होता है। परिभाषा दे रखी है, इसकी डेफिनेशन किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मतलब है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु, तो हमारे यहाँ पे बिंदु क्या है इस वृत्त में? केंद्र। केंद्र हमारा एक क्या है? निश्चित बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे समान दूरी पर। अब जो एक समान दूरी की बात कर रहा है वो हमारी ये दूरी है, सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस दूरी, ये r, इसको बोलते हैं त्रिज्या। जो फिक्स दूरी होती है केंद्र से, इसको त्रिज्या बोलते हैं। पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब बिंदुपथ का मतलब पॉइंट्स, जहां कई सारे पॉइंट्स आए हों उनका एक पथ बनना हो। तो बिंदुपथ मतलब ये सारे पॉइंट्स जो बने हैं, हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो हमने किताबी परिभाषा देख ली कि वृत्त की क्या होती है। तो ये जो होता है पॉइंट फिक्स, इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र। और जो सेंटर से इस सर्कल जो है वृत्त, तो वृत्त के बिंदु को मिलाने से एक जो सरल रेखा मिलाती है उसको हम त्रिज्या, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। और एक खास चीज होती है, अगर हम इसी रेडियस को एक्सटेंड कर दें, वो भी एक मतलब सरल रेखा, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन में, सीधी रेखा से अगर इसको एक्सटेंड करके बढ़ा के इधर से उधर मिला दें, तो ये जो हमारा पूरा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं व्यास बोलते हैं, इसको हम हिंदी में, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे कि डायमीटर, जिसको हम व्यास बोलते हैं, और रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, इसके बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो व्यास होता है, तो अगर आप डायग्राम से देखें तो व्यास क्या होगा? त्रिज्या का 2 गुना है। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। तो हमारा व्यास का फॉर्मूला आ गया 2 गुणे त्रिज्या, तो बराबर हो जाएगा 2, और त्रिज्या हमारी r। तो हमारा व्यास जो हो जाएगा, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2r। तो इस तरह से हमको एक डायमीटर मिल गया। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो सर्कमफेरेंस है, मतलब सर्कल के किसी एक पॉइंट पर हम खड़े हुए और पूरा सर्कल घूमने के बाद उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये जो दूरी हम चलते हैं, जो सर्कमफेरेंस है, इसको हम परिधि बोलते हैं। तो हम परिधि कैसे निकालते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको हम परिधि, और अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस। तो हमारा जो परिधि का फॉर्मूला होता है, तो हमारी परिधि जो होती है वो होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। आप पाई के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। पाई एक हमारा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम कभी कभी 3.14 लेते हैं, और जब ना कहा गया हो तो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेते हैं। ये तो हमारी पाई की वैल्यू। तो इस तरह से हम अपनी जो परिधि है, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस हमारी हो जाएगी 2 पाई r। इस तरह से हम परिधि इसकी निकाल सकते हैं। अब हमारा व्यास हो गया, हमारी परिधि हो गई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट हो गया हमारा व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, एंड सेकंड इज सर्कमफेरेंस, जिसको हम परिधि बोलते हैं। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? वृत्त हमारी एक समतल आकृति है। तो कोई भी समतल आकृति जितना स्थान घेरती है, कोई भी समतल आकृति जितना स्पेस स्थान घेरती है 2D में, उसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो हमारे क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये होता है पाई r स्क्वायर। तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। पहला व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, चित्र से भी देख सकते हैं। परिधि, ये जो पूरी सर्कमफेरेंस है, इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 पाई r से, एंड इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, इसको हम एरिया बोलते हैं। तो एरिया बराबर हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 3 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं सर्कल के लिए। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज सर्कल के लिए। और एक चीज क्या होती है कि जैसे व्यास है और ये त्रिज्या और केंद्र है, अगर हम ऐसे इसी एक सर्कल में इधर के पॉइंट से इधर के पॉइंट को मिला दें, मान लो इसको नाम दे दिया हमने AB,
या इधर से इधर ऐसे ऐसे लाइनें खींच दें इधर इस तरह से, तो इनको हम बोलते हैं जीवा। तो ये जो हमारी ए बी हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, जीवा को बोलते हैं हम कॉर्ड बोलते हैं। और जो सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, जो जैसे ये अगर इस कॉर्ड को लें तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो हमारी डायमीटर होती है, मतलब वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये तो थी केंद्र, त्रिज्या, व्यास के बारे में। व्यास कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको रेडियस दिया हो, परिधि कैसे निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं चीजों को। तो एक हमारा वृत्त दे रखा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे सवाल में क्या दे रखा है, r बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारी जो त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हम तीनों चीजें निकाल के देखेंगे। तो पहली चीज हम देखेंगे व्यास। सबसे पहले हम व्यास निकालना सीखेंगे। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या के। तो 2 गुणे r कितना दे रखा है 7, तो 2 सती 14, तो 14 सेंटीमीटर हमारा हो गया व्यास। तो हमने व्यास निकाल लिया। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, हमने निकाला था परिधि, जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, सरकमफेरेंस का 2 पाई r। यहाँ पे 2, और हमने कहा था कि पाई की वैल्यू जल्दी हम 22/7 लेते हैं, जब तक क्वेश्चन में देना रखा हो कि 3.14 लेना है। तो यहाँ पे ले लेंगे 22/7, और हमारी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया 7, और यहाँ पे 22 दूनी 44 आ गया हमारा। तो 44 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये परिधि आ गई। तीसरी चीज क्या बची थी, तीसरी चीज बची थी हमारा एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 है, गुणे r की वैल्यू 7 दे रखी हुई है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 7 से 1 7 उड़ गया, और 22 और 7 का गुणा जब हम करेंगे तो बचेगा 154। तो 154, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा यूनिट के स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, उसके साथ साथ उसके यूनिट का भी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक सवाल के से समझ लिया कि बेसिकली हम व्यास कैसे निकालते हैं, परिधि कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक अगला वीडियो बनाकर उसमें भली भांति इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।